नमो बुद्धाय दोस्तों, फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, दुर्गा पूजा और विजयदशमी का त्योहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल देवी दुर्गा को बुराई का प्रतीक माने जाने वाले महिषासुर का वध करते हुए दिखाया जाता है। यह कहानी सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस कथा के पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है? क्या महिषासुर और देवी दुर्गा की इस कथा का संबंध प्राचीन बौद्ध धर्म से हो सकता है? अगर आप ऐसे ही सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आवर प्राइड, हमारा गौरव में हम आपके लिए लाए हैं ये एक ऐसा विषय है जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। हम जानेंगे कि क्या सच में महिषासुर कोई असुर था या फिर वो एक शक्तिशाली बौद्ध बोधिसत्व था, और क्या देवी दुर्गा जिन्हें महिषासुर का वध करते हुए दिखाया जाता है असल में बौद्ध देवी तारा थी। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक अनसुनी कहानी को उजागर करेंगे, इतिहास को उजागर करेंगे। यह वीडियो आपको न केवल एक नई जानकारी देगा बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को एक अलग नजरिए से देखने का मौका भी देगा। तो तैयार हो जाइए इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। महिषासुर और तारा यह दोनों बौद्ध प्रतीक हैं। महिषासुर असल में महिषासक पंथ का बोधिसत्व है और दुर्गा देवी असल में शाक्त बौद्ध पंथ की बोधिसत्व तारा अर्थात भवानी देवी हैं। भवानी देवी का नाम आपने अन्य जगहों पर यानी कि हिंदू धर्म में भी सुना होगा। वो असल में बौद्ध धर्म की तारा देवी हैं यानी भवानी देवी। महिषासक एक बौद्ध पंथ था जो सम्राट अशोक के पहले हुई दूसरी संगति के बाद उत्पन्न हुआ था। महिषासक पंथ के लोग तथागत बुद्ध की महाईश्वर यानी महेश्वर बोधिसत्व के रूप में पूजा करते थे। महायानी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को ही महिषासकों ने महाईश्वर या महेश्वर कहना शुरू कर दिया था। इस पंथ के लोग महिलाओं को दुय्यम समझते थे। महिला बुद्ध और चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकती, ऐसा उनका कहना था। इसलिए नागसुत में महिला भिक्षुणी नागदत्ता महिषासकों की तुलना मारा से करती हैं। आगे चलकर बुद्ध के मार विजय के साथ भिक्षुणियों ने अपने शाक्त बनाम महिषासक संघर्ष को जोड़ दिया और मार विजय अर्थात विजयादशमी के दिन महिषासकों पर विजय मनाने लगी, जिसे महिष विजय और बाद में महिषासुर विजय कहा जाने लगा। और शाक्तों की देवी दुर्गा महिषासुर मर्दनी बन गई। महायान पंथ के प्रज्ञा पारमिता परंपरा में प्रज्ञा पारमिता को धम्म माता और फिर तारा देवी के रूप में पूजा जाने लगा और महिलाओं को पुरुषों के साथ प्राथमिकता दी जा रही है। समकालीन नागार्जुन के नेतृत्व में महिषासक पंथ का नेतृत्व दक्षिण भारत में बढ़ने लगा। नागार्जुन आवंती के रहने वाले थे और दक्षिण भारत के नागार्जुन कोंडा को उन्होंने अपनी शिक्षा का मुख्य केंद्र बनाया था। तब से नर्मदा से लेकर संपूर्ण दक्षिण भारत में महिषासक पंथ का प्रभाव बढ़ने लगा और उस प्रदेश को महिषमंडल कहा जाने लगा। नर्मदा नदी पर स्थित महिष्मती इस पंथ का मध्य भारत में दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। महिषासक बौद्ध पंथ के प्रभाव के कारण मध्य और दक्षिण भारत को महिषमंडल कहा जाने लगा। महिषमंडल मतलब महाईश बुद्ध, महेश्वर तथा
अवलोकितेश्वर बुद्ध को मानने वाले बौद्धों का प्रदेश मैसूर नाम महेश्वर बोधिसत्व के नाम पर ही पड़ा है। धम्म एक नौका की तरह व्यक्ति को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है, ऐसा बुद्ध ने कहा था। तारा मतलब तारण करने वाली, संसार के एक छोर से दूसरे छोर ले जाने वाली देवी। इस तरह महायान पंथ में धम्म को आर्य तारा या आदि माता कहा जाने लगा था। नागार्जुन के शून्य को ही आदि माता कहा जाने लगा था। स्वयंभू संहिता में यह कहा गया है, शून्यता शून्यताम बुद्ध माता प्रकौर्तिता। इस तरह बौद्ध तारा देवी को बाद में आदि माता दुर्गा भी कहा जाने लगा था। नागार्जुन के बाद प्रज्ञा पारमिता को तारा देवी के रूप में वज्रयान में पूजा जाने लगा था। इस तरह महायान के वज्रयान पंथ में महिलाओं को भी देवी के रूप में महत्व मिल गया, जिसका परिणाम यह है कि चाइना की एक महारानी वू जेतियन ने खुद को सम्राज्ञी घोषित कर दिया था। इस तरह महिशासकों ने नकारा हुआ सम्मान वज्रयान ने महिलाओं को दिला दिया था। इससे महिशासकों और वज्रयानियों के बीच में खुला संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि महिशासक पंथ दक्षिण भारत में मैसूर और मध्य भारत के आसपास सिमट गया, जो वज्रयान शाक्त पंथ भारत के तटीय क्षेत्रों में जैसे कि महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम जैसे प्रदेशों तक ही सीमित रह गया। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को महिशासक बौद्ध लोग महाईश्वर अवलोकितेश्वर या महेश्वर कहते थे। कुषाण सम्राट अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के अनुयायी होने के कारण सम्राट वीमा कार्डफिसेस ने खुद को अपनी मुद्राओं पर महेश्वर बताया था। वज्रयानी शाक्तों ने महाशासकों को नीचा दिखाने के लिए अपनी देवी तारा, बंगाली भाषा में दुर्गा, द्वारा महेश्वर को अपने पैरों तले नीचे रौंदते हुए दिखाया, जिससे उसे महिषमर्दनी कहा जाने लगा। शाक्तों ने महेश्वर अवलोकितेश्वर को असुर कहना शुरू कर दिया, जिससे महाईश्वर अवलोकितेश्वर बाद में महाईश असुर अर्थात महिषासुर बन गया। इस तरह शाक्तों द्वारा महाईश्वर अवलोकितेश्वर को महिषासुर कहा जाने लगा। इससे स्पष्ट होता है महिषासुर वास्तव में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ही हैं। इसके उल्टा महिषासकों ने यह बताया कि महेश्वर ने देवी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग प्रदेशों में उन टुकड़ों को फेंक दिया, जिसके ऊपर शाक्त पीठ बनाए गए। इस मिथक कथा का अर्थ यह है कि महिषासकों के विरोध के चलते शाक्त लोग टुकड़ों में बट गए और तटीय क्षेत्रों में उनके पूजा स्थल बन गए, जिन्हें बाद में शाक्त पीठ या शक्ति पीठ कहा जाने लगा। इस तरह तारा यानी दुर्गा और महेश्वर के पीछे बौद्ध धर्म छिपा हुआ है और दोनों बौद्ध धर्म के प्रतीक तथा देवता हैं। वज्रयान के अनुसार 10 पारमिताओं को पार कर सिद्ध अपनी सिद्धि यानी निर्वाण हासिल कर सकता है। 10 पारमिताओं को वज्रयान में 10 महाविद्या कहा गया है और हर एक महाविद्या एक देवी के रूप में पारमिता को प्रदर्शित करती है। साधना करने वाला सिद्ध देवी का वेश धारण कर 10 दिन में अलग अलग देवियों के रूप धारण कर 10वें दिन सिद्धि हासिल करता है, ऐसा वज्रयान पंथ में बताया गया है। आजकल जो नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है, यह उसी वज्रयान परंपरा पर आधारित है। वज्रयान में हर पारमिता का रंग अलग रूप वर्णित किया गया है, जिससे प्रत्येक पारमिता की देवी अलग अलग रंग और रूप में बताई जाती है। यही कारण है कि पारमिता को पालन करने वाली महिलाएं नवरात्रि उत्सव के दरमियान 9 दिन अलग अलग रंगों की साड़ियां पहनती हैं। बोधि को बौद्ध धर्म में बोधि बीज या तथागत गर्भ भी कहा जाता है। हर व्यक्ति के अंदर बोधि
सूक्ष्म रूप में मौजूद रहती हैं, जिसे तथागत गर्भ कहा जाता है। बोधिसत्व अर्थात सिद्ध सबसे पहले प्रज्ञा पारमिता के द्वारा पहले दिन बोधि बीज या तथागत गर्भ को अपने दिमाग के अंदर साधना के द्वारा क्रियाशील बनाता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन बोधिसत्व महिलाएं कुंभ में बीज डालकर अपने 10 दिनों के 10 पारमिता साधना की शुरुआत करती हैं। यहाँ पर कुंभ वास्तव में बोधि साधना का प्रतीक है और कुंभ के अंदर डाले हुए बीज ये बोधि बीज या तथागत गर्भ के प्रतीक हैं। बोधि प्राप्ति की इच्छा से अनेक महिलाएं साधक बनकर बिना चप्पल रहते हुए 10 दिनों की बोधि साधना करती हैं और 10वें दिन बोधिसत्व बनने की खुशी में मार विजय मनाती हैं, जिसे वज्रयान में दुर्गा महिषासुर संघर्ष समझा जाता है। वज्रयान में महिलाओं को इतना महत्व दिया गया है कि अत्यंत निचली जाति की महिला के साथ शाक्त विवाह करने पर राजा एक उत्तम राजा बन सकता है या सिद्ध अपनी उत्तम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ऐसा समझा गया है। वज्रयान का प्रभाव 7वीं 8वीं सदी के बाद बढ़ता गया, जिसके साथ देवी पूजा का महत्व भी बढ़ता गया और उसके लिए 7वीं सदी में देवी महात्म्य ग्रंथ लिखा था। वज्रयान में देवियों के विरोधी महाईश्वर महेश्वर को असुर के रूप में महाईश असुर या महिषासुर कहा जाने लगा, जिससे महिषासुर नाम अधिक प्रसिद्ध हुआ और उसको मारने वाली तारा यानी दुर्गा महिषमर्दिनी के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस तरह दुर्गा और महिषासुर दोनों काल्पनिक वज्रयानी पात्र हैं। दोस्तों, इस पर काफी रिसर्च की थी डॉक्टर प्रताप चाट से, सनातन धम्म अभ्यासक हैं उन्हें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञानवर्धक जानकारी से जुड़ सकें। ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।